नमो बुद्धाय, जय भीम। दोस्तों आज मैं आपसे एक ऐसे विचार पर बात करने जा रहा हूँ जो केवल एक वाक्य नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की चेतना को जगाने वाला संदेश है। आपने अक्सर यह पंक्ति सुनी होगी, गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो, वह खुद विद्रोह कर दे। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पूरे जीवन, उनके संघर्ष और उनके विचारों से पूरी तरह मेल खाता है। इसलिए आज हम इस विचार को इतिहास, संविधान और बाबा साहेब के जीवन के प्रकाश में समझने का प्रयास करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को दबाकर ऑल सेलेक्ट करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि किसी बच्चे को उसके जन्म के दिन से ही यह सिखाया जाए कि तुम दूसरों से छोटे हो, तुम्हारा जन्म केवल सेवा करने के लिए हुआ है, तुम्हें पढ़ने का अधिकार नहीं है, तुम्हें सम्मान पाने का अधिकार नहीं है, तुम्हें ऊंचे सपने देखने का अधिकार नहीं है। वह बच्चा बड़ा होकर क्या करेगा? क्या वह विद्रोह करेगा? शायद नहीं, क्योंकि उसे तो यह बताया गया है कि यही उसकी नियति है। जब इंसान अन्याय को ही अपना भाग्य समझ लेता है तब वह अन्याय के खिलाफ खड़ा नहीं होता। यही मानसिक गुलामी है और यही सबसे खतरनाक गुलामी है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सबसे पहले इसी मानसिक गुलामी पर प्रहार किया। उन्होंने लोगों को तलवार नहीं दी, उन्होंने लोगों को शिक्षा दी। उन्होंने बंदूक नहीं दी, उन्होंने संविधान दिया। उन्होंने नफरत नहीं सिखाई, उन्होंने आत्मसम्मान सिखाया। इसीलिए उनका सबसे प्रसिद्ध संदेश था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। ध्यान दीजिए, उन्होंने सबसे पहले शिक्षित बनने की बात कही, क्योंकि शिक्षा केवल नौकरी पाने का साधन नहीं है। शिक्षा इंसान को सोचने की शक्ति देती है, सही और गलत में अंतर करना सिखाती है, अपने अधिकारों की पहचान कराती है और सबसे बड़ी बात, शिक्षा इंसान को अपने भीतर छिपी हुई शक्ति का एहसास कराती है। बाबा साहेब अच्छी तरह जानते थे कि जिस समाज को सदियों तक अज्ञान में रखा जाएगा वह समाज कभी अपने अधिकारों की मांग नहीं करेगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि ज्ञान ही मुक्ति का सबसे बड़ा साधन है। जिस दिन इंसान समझ जाता है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है, उसी दिन से परिवर्तन की शुरुआत हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी अन्यायपूर्ण व्यवस्था को सबसे अधिक डर शिक्षित समाज से लगता है, क्योंकि शिक्षित समाज सवाल पूछता है और सवाल हर अन्यायपूर्ण व्यवस्था की सबसे बड़ी चुनौती होते हैं। इतिहास उठाकर देखिए, दुनिया में जितनी भी बड़ी क्रांतियां हुई हैं उनकी शुरुआत लोगों के मन में जागी हुई चेतना से हुई है। पहले लोगों को अपनी स्थिति का एहसास हुआ, फिर उन्होंने परिवर्तन की मांग की। अगर लोगों को यह विश्वास दिला दिया जाए कि उनकी गरीबी भगवान की इच्छा है, उनका अपमान पिछले जन्म का फल है और उनका दुख उनका भाग्य है, तो ये कभी अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे। बाबा साहब ने इसी सोच को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि मनुष्य का मूल्य उसके जन्म से नहीं बल्कि उसकी योग्यता, उसके चरित्र और उसके कर्म से तय होना चाहिए। दोस्तों बाबा साहेब स्वयं इस अन्याय के शिकार रहे। बचपन में उन्हें स्कूल में अलग बिठाया गया, उन्हें पानी तक छूने की अनुमति नहीं थी। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी उन्हें रहने के लिए जगह नहीं मिली। विदेशों से इतनी बड़ी डिग्रियां लेकर लौटने वाला व्यक्ति भी केवल जन्म के आधार पर अपमानित किया गया, लेकिन उन्होंने इस अपमान को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उन्होंने अपने व्यक्तिगत दर्द को पूरे समाज की लड़ाई बना दिया। उन्होंने समझ लिया था कि समस्या केवल उनके साथ नहीं है बल्कि करोड़ों लोगों के साथ है। इसलिए उनका संघर्ष केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के सम्मान के लिए था। बाबा साहेब ने एक बार कहा था कि किसी समाज की प्रगति का आंकलन इस बात से किया जाना चाहिए कि उस समाज में महिलाओं की कितनी प्रगति हुई है। यह बात बताती है कि उनका संघर्ष केवल एक वर्ग के लिए नहीं था, वे हर उस व्यक्ति के लिए लड़ रहे थे जो अन्याय, भेदभाव और असमानता का शिकार था। उनके लिए इंसान सबसे पहले इंसान था, उसकी जाति, धर्म या जन्म बाद की बात थी। दोस्तों मानसिक गुलामी केवल जाति तक सीमित नहीं होती। जब कोई व्यक्ति बिना सोचे समझे हर बात पर विश्वास करने लगे, जब वह अंधविश्वास को विज्ञान से ऊपर रखने लगे, जब वह अपने अधिकारों को जाने बिना दूसरों के आदेश पर चलने लगे, तब वह मानसिक रूप से गुलाम बन जाता है। बाबा साहेब ने हमेशा वैज्ञानिक सोच पर बल दिया। उन्होंने संविधान इसलिए नहीं बनाया कि लोग उसे केवल किताबों में पढ़ें, बल्कि इसलिए बनाया कि हर नागरिक अपने अधिकार और कर्तव्यों को समझे। तो दोस्तों आज भी हमें अपने आप से पूछना चाहिए
कि क्या हम सचमुच स्वतंत्र हैं। यदि हम बिना सोचे किसी अफवाह पर विश्वास कर लेते हैं, यदि हम जाति के आधार पर किसी इंसान का सम्मान या अपमान करते हैं, यदि हम संविधान को जाने बिना अपने अधिकारों की बात करते हैं, यदि हम शिक्षा की जगह अंधविश्वास को महत्व देते हैं, तो हमें यह समझना होगा कि मानसिक गुलामी आज भी हमारे आसपास मौजूद है। आज जंजीरें दिखाई नहीं देती, लेकिन डर, अज्ञान, भेदभाव और अंधविश्वास के रूप में वे अब भी लोगों को बांधे हुए हैं। बाबा साहेब चाहते थे कि हर व्यक्ति अपने भीतर आत्मसम्मान पैदा करे। आत्मसम्मान का अर्थ अहंकार नहीं होता। आत्मसम्मान का अर्थ है स्वयं को किसी से कम न समझना और किसी दूसरे को भी अपने से कम न समझना। यही लोकतंत्र की असली भावना है। संविधान केवल संसद में नहीं जीता था, संविधान हमारे व्यवहार में जीवित रहता है। जब हम हर इंसान का सम्मान करते हैं, जब हम संविधान का सम्मान करते हैं, जब हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, तब हम बाबा साहेब के सपनों का सम्मान करते हैं। दोस्तों, याद रखिए, किसी भी अन्यायपूर्ण व्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत लोगों का डर होता है और सबसे बड़ी कमजोरी लोगों की जागरूकता है। जिस दिन लोग अपने अधिकार पहचान लेते हैं, उस दिन अन्याय की नींव हिलने लगती है। इसीलिए बाबा साहेब ने शिक्षा को हथियार कहा, संगठन को शक्ति कहा और संघर्ष को परिवर्तन का मार्ग बताया। संघर्ष का अर्थ हिंसा नहीं है, संघर्ष का अर्थ है सत्य, संविधान, कानून और लोकतंत्र के रास्ते पर चलकर अन्याय का विरोध करना। आज हमारी जिम्मेदारी केवल बाबा साहेब की तस्वीर पर फूल चढ़ाने की नहीं है, हमारी जिम्मेदारी उनके विचारों को अपने जीवन में उतारने की है। यदि हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, उन्हें वैज्ञानिक सोच सिखाएंगे, उन्हें समानता का मूल समझाएंगे, उन्हें संविधान पढ़ाएंगे और उन्हें हर इंसान का सम्मान करना सिखाएंगे, तभी बाबा साहेब का सपना साकार होगा। यदि हम केवल जय भीम बोलें लेकिन अपने व्यवहार में समानता न रखें, तो हम उनके विचारों के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। इसीलिए दोस्तों, आज संकल्प लीजिए कि हम अज्ञान की जगह ज्ञान को अपनाएंगे, नफरत की जगह भाईचारे को अपनाएंगे, अंधविश्वास की जगह वैज्ञानिक सोच को अपनाएंगे और अन्याय के सामने कभी चुप नहीं रहेंगे। क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब इंसान अपने आत्मसम्मान को पहचान लेता है, जब वह शिक्षा की शक्ति को समझ लेता है और जब वह अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो जाता है, तब उसे लंबे समय तक कोई भी गुलाम बनाकर नहीं रख सकता। यही इस प्रसिद्ध कथन का वास्तविक संदेश है। इसलिए शिक्षा को अपना हथियार बनाइए, संविधान को अपना मार्गदर्शक बनाइए और बाबा साहेब के सपनों के भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निभाइए। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि यह विचार समाज के हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि जागरूक नागरिक ही मजबूत लोकतंत्र की पहचान होते हैं और शिक्षित समाज ही समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व पर आधारित राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय भीम जरूर लिखें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमेशा खुश रहें। जय भीम, जय संविधान।